मेरा नाम जैसे मैं बताया सुदीप टंडन है। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ आईआईटी से। और आईआईटी के टाइम में थोड़ा लिखना शुरू किया था, तो कवि शाला से पहली किताब मेरी इन्हीं के थ्रू प्रिंट हुई थी। तो उसके बाद में सेकंड बुक भी इन्होंने एक कंपटीशन रखा था 40 पोएम्स इन 40 डेज, तो वो भी मैंने किया और उसमें भी मेरी सेकंड बुक पोएट बनी। और तीसरी पोएम फिर बुक एक और बुक लीफ पब्लिशिंग वालों ने निकाली थी 21 पोएम्स इन 21 डेज, तो वो भी मैंने शौक में कर ली। 3 किताबें सर आपकी? वाह। एक्चुअली क्या है कि क्या नाम है, मेरे को दिल्ली जाना था, तो बहुत ही कम समय में ये हो पाया, तो मैं कैंसिल हो गया जाने का, तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे। तो 2-3 कविताएं छोटी छोटी मैं आपको सुनाऊंगा। स्वागत है सर। हाँ, एक सिचुएशन थोड़ी सी बैकग्राउंड ऐसा है कि जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और किसी वजह से उसको दूर जाना पड़ता है, तो हम अपने मन की व्यथा को दबा के रखते हैं, चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, लेकिन जो मन की भावना को छुपा नहीं पाते, किसी ना किसी तरह से वो निकल ही आती है। वो कैसे निकलती है, वही इस कविता का शीर्षक है, 2 आंसू। अजब चीज है ये आंसू भी क्या, अजब चीज है ये आंसू भी क्या, कर दी प्रकट मेरे मन की दशा। अजब चीज है ये आंसू भी क्या, कर दी प्रकट मेरे मन की दशा। चाहा था मैंने करूं उन्हें हंसते हंसते विदा, चाहा था मैंने करूं उन्हें हंसते हंसते विदा, लेकिन बह गए तो कतरे नयन से, लेकिन बह गए तो कतरे नयन से। वो देखकर हो गए कुछ बेचैन से, वो देखकर हो गए कुछ बेचैन से। प्रयत्न मेरे सभी निष्फल रहे, प्रयत्न मेरे सभी निष्फल रहे, न जाने कब कहां और कैसे 2 आंसू बह गए। एक सिचुएशन है जो क्या नाम है, अक्सर हमारी फैमिलीज में रहता है कि हम अपने बुजुर्गों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनको वक्त नहीं दे पाते। और ये एक सिचुएशन रहती है कि हम प्यार को प्रकट नहीं करते हैं, और जब वो चले जाते हैं फिर हम उनका बहुत नुकसान और या उनका लॉस को महसूस करते हैं। तो ये एक छोटी सी कविता है, मेरे जाने के बाद। मेरे जाने के बाद क्यों कर रहे हो मुझे इस कदर याद, मुझे जाने के बाद क्यों कर रहे हो मुझे इस कदर याद। रोज नहीं पूजा तस्वीर पर मेरी, रोज नहीं माला, मेरे लिए इतना वक्त कैसे निकाला। जब था मैं पास तुम्हारे, जब था मैं पास तुम्हारे, तब तो तुमने कभी मेरी कद्र नहीं की। जब था मैं पास तुम्हारे, तब तो तुमने मेरी कभी कद्र नहीं की। अब क्यों खल रही है मेरे पास ना होने की कमी, अब क्यों खल रही है तुम्हें मेरे पास ना होने की कमी। घर प्यार था दिल में क्यों छुपा लिया तुम, घर प्यार था दिल में क्यों छुपा लिया तुमने। इजहार तो करते किसी ना किसी बहाने, इजहार तो करते किसी ना किसी बहाने। काश इतनी इज्जत नजर आए वो मोहब्बत मुझे जीते जी दी होती, तो मेरी उम्र ना जाने कितनी और बढ़ गई, मेरी उम्र ना जाने कितनी और बढ़ गई होती। क्यों पूछते हैं हम किसी को उसके जाने के बाद, क्यों पूछते हैं हम किसी को उसके जाने के बाद। आसानी से भूल जाते हैं जीते इंसानों को, और याद करते हैं अफसोस लेकिन उनके जाने के बाद। बेशक कविता उस वक्त की है जब क्या नाम है, खत बहुत कम लोगों को याद होगा, लेकिन जब खत लिखे जाते थे और खतों का एक अपना ही मजा होता था। तो ये एक नई नई शादी होती है और वो बेचारी अलग से रहती है और विदेश में जाता है उनका पति, तो वो उसको खत से तो उसके बारे में लिखती है। आपकी कहानी ये खामोशी मुझको भाती नहीं, ये खामोशी मुझको भाती नहीं, ये खामोशी मुझको भाती नहीं। सोनी रातों में यूं नींद आती नहीं, खत भेजे मुझे आऊंगा संग सावन, किए झूठे वादे मेरे मन को डुबावन। खत पढ़कर तेरे दिन बिताती हूँ मैं, हृदय से लगा इन्हें सो जाती हूँ मैं। खत भेजने वाले राजा तू ही यहीं, अब इन खतों से मन मेरा भरता नहीं। अखियां व्याकुल हैं तेरे दर्शन को, कैसे समझाऊं इस चंचल मन को।
हर महफिल सुनी सुना है हर आंगन, लगता नहीं मन तेरे बिन साजन। खाए जाता है मुझे ये सूनापन, कैसे काटूं ये रातों का अकेलापन। जो समझ सके ना मेरी बेबसी, क्यों करनी है तुम्हें ऐसी नौकरी। किस बात की थी तुम्हें यहाँ पर कमी, या फिर इसमें कोई और बात थी। इंतजार की अब तो हद हो चुकी, अब आना होगा तुम्हें अभी के अभी। ये खामोशी मुझे भाती नहीं, देर करना अब होगा ठीक नहीं। ऐसा ना हो रुक ना जाए कहीं सांसें मेरी। वाह ये खामोशी